मॉर्निंग। हम देख रहे हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है या स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत क्या है। तो स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था वो चूहों और कबूतरों पे किया था। तो उसने जो चूहे पे जो अपना प्रयोग किया, तो स्किनर बॉक्स है। तो स्किनर बॉक्स में ये एक लीवर लगा हुआ है और ये भोजन की ट्रे है। इस भोजन की ट्रे का संबंध इस मशीन से है जिससे कि लीवर दबता है और घंटी बजती है और इससे निकल के भोजन की ट्रे में आ जाता है। ये जो पूरा बॉक्स है ये इसमें अंधेरा है, लाइट नहीं है और ये साउंड प्रूफ है। तो स्किनर ने क्या किया, एक भूखे चूहे को इस बॉक्स में बंद कर दिया और बंद करने के बाद चूहे ने क्या किया, उछल कूद की और इसी उछल कूद के प्रयास में लीवर दब गया। लीवर दबने से घंटी की आवाज आई और भोजन निकल के इस भोजन की ट्रे में आ गया। उस वक्त चूहे का जो ध्यान था वो भोजन की ट्रे में नहीं गया, वो उछल कूद करता था। अचानक उसकी नज़र इस भोजन की ट्रे पे पड़ी तो उसने ये भोजन कर लिया। फिर वो इसी प्रकार उछल कूद कर रहा था और उसके उछल कूद में ये लीवर दब जाता था और घंटी की आवाज आती थी और भोजन की ट्रे में भोजन आ जाता था और चूहा खा लेता था। काफी प्रयासों के बाद चूहा ये सीख गया कि इस लीवर को दबाने से घंटी की आवाज आएगी और भोजन की ट्रे में भोजन आएगा जिसे चूहा खा लेता। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो स्किनर ने निकाला, उसने क्या निकाला कि क्रिया और पुनर्वलन के परिणाम स्वरूप ही सीखने की प्रक्रिया दृढ़ होती है। तो उन्होंने क्या कहा कि स्किनर के इस सिद्धांत में सक्रिय अनुबंधन का यही अर्थ है। जो ये कह रहे हैं ना सक्रिय अनुबंधन, तो सक्रिय अनुबंधन का यही अर्थ है। क्या अर्थ है कि क्रिया और पुनर्वलन, मतलब जो लीवर दब रही है, चूहा दबा रहा है, वो क्रिया है। और पुनर्वलन क्या है, भोजन का मिलना। या भोजन जो है पुनर्वलन का काम करता है। पुनर्वलन के परिणाम स्वरूप होने वाला सक्रिय अनुबंधन, यानी ये क्रिया करेगा और क्रिया के बाद भोजन आएगा। इस भोजन से चूहे को पुनर्वलन प्राप्त होगा और ये जो इन दोनों का संबंध होगा वो सक्रिय अनुबंध होगा। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि इसमें कोई उद्दीपक नहीं है। अब यहाँ पर चूहा स्वतंत्र है। किस बात के लिए स्वतंत्र है कि जब उसको भूख लगेगी तो वो उस लीवर को दबाएगा, मतलब कोई क्रिया करेगा। क्या की क्रिया करेगा, लीवर को दबाने की क्रिया करेगा। तो जब लीवर को दबाएगा तो घंटी की आवाज आएगी, भोजन ट्रे में आएगा, भोजन की ट्रे से चूहा भोजन कर लेगा। तो ये क्रिया और ये पुनर्वलन, भोजन की प्राप्ति, इन दोनों का जो सक्रिय अनुबंधन, इन दोनों का जो संबंध है वही जो कहलाता है सक्रिय अनुबंधन। क्योंकि यह उद्दीपक के द्वारा नहीं, मतलब ये उद्दीपक नहीं है इसमें कि चूहे को कुछ उद्दीपक के रूप में दिखाया जाए तब चूहा कोई क्रिया करे। यहाँ पे उद्दीपक नहीं है, यहाँ पर चूहे की क्रिया है। चूहा स्वयं क्रिया करता है। जब उसको भूख लगती है, जब उसकी इच्छा होती है तो वो स्वयं क्रिया करता है, लीवर को दबाता है। लीवर के दबाने से घंटी बजती है और उसके बाद भोजन की ट्रे में भोजन आता है और चूहा उसे खा लेता है। तो यहाँ भोजन जो है उसके लिए पुनर्वलन का कार्य करता है। तो यही पे बताया है कि यह उद्दीपक के द्वारा नहीं क्रिया के द्वारा होता है। ये जो अनुबंधन है, सक्रिय अनुबंधन है, वो उद्दीपक के द्वारा नहीं होता बल्कि क्रिया के द्वारा होता है। जैसे कि चूहे की क्रिया और भोजन की प्राप्ति में होना, चूहे ने क्रिया करी और उसको भोजन मिल गया। इस प्रकार के सीखने को ही अनुबंधन सीखना अथवा सक्रिय अनुबंधन अधिगम कहते हैं। मतलब जब कोई क्रिया होती है, क्रिया के परिणाम स्वरूप उसको पुनर्वलन मिलता है, तो इस पुनर्वलन से वो उत्साहित होता है और अधिक क्रिया करता है। तो इसमें ये चूहा स्वतंत्र है। जब उसको भूख लगेगी वो लीवर दबाएगा और लीवर दबाने से घंटी की आवाज आएगी और उसको भोजन मिल जाएगा। तो ये था हमारा क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, जिसे हमने स्किनर द्वारा किए गए प्रयोग के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।